ये लीजिए, ये लीजिए, भारतीय संविधान की रचना में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? अभी मैंने 2 दिन पहले रात को 9 बजे खजाना वाली क्लास में एक वीडियो किया था जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें मैंने बताया, चावल रख देना, जिसमें मैंने बताया था कि संविधान जो हमारा बनाया गया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, उसमें दुनिया के ढेर सारे संविधान को पढ़ा गया, रिसर्च किया गया और वहां से अच्छी अच्छी बातों को हमने एक्सेप्ट किया है। जो 1935 का कानून था, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था माय डियर, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 था जो ब्रिटिश ने बनाया था। तो जितना भी हमने संविधान, हमने अमेरिका के संविधान से कुछ एक्सेप्ट किए हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ढेर सारी चीजें एक्सेप्ट किए हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रभाव है हमारे संविधान में, वो है 1935 का, इंपॉर्टेंट है। कई चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, उसको हमने यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सेप्ट किया है। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, उसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, उसको हमने ब्रिटेन से एक्सेप्ट किया है। और ऐसे ढेर सारे राज्य देश हैं, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएसएसआर हो गया। ये सारे देशों के संविधान से हमने कुछ न कुछ एक्सेप्ट किया है। डन, चलिए। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? 1935 के कानून का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो हमने हमारा जो संविधान सभा बनाई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वीडियो लाइक करते चलना माय डियर, अब वीडियो को शेयर करना है, आज वाली सीरीज को सारे वीडियो शेयर होना चाहिए माय डियर, तब आएगी बात, तब बनेगी बात, ठीक है। वीडियो शेयर नहीं करोगे मैं डिमोटिवेट हो जाता हूं, पता है, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूं, तब फिर मैं भोजपुरी गाने सुनता हूं। एक गाना है ना रितेश जी का, है ना, कि कौन सा गाना है बताता हूं, अच्छी लाइन से उसे याद करके बताता हूं। चलिए चलो, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा गया था और कैबिनेट मिशन ने रिकमेंड किया था, कैबिनेट मिशन ने कहा था, क्या कहा था? कैबिनेट मिशन ने कहा था कि हिंदुस्तान की एक संविधान सभा बनाई जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। और इन्हीं बातों को मानकर हमने अपनी संविधान सभा बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। कब बनाई थी माय डियर? याद करो, 1906 क्या होगा, अक्टूबर, दिसंबर, 9 सितंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। 9 सितंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का नॉन परमानेंट चेयरमैन मतलब अस्थाई चेयरमैन बनाया गया था। साथ ही साथ 2 दिन बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इसका स्थायी चेयरमैन बनाया गया था। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन के कहने पर। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई 1946 में, हाँ सॉरी, ये सितंबर नहीं जुलाई होगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, जुलाई होगा ना, मुझे भी लग रहा था जुलाई होगा, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मुझे लग रहा था मैं गलती कर रहा हूँ, जुलाई होगा। कई बार हो जाता है, बहुत बार आप पढ़ाते दिमाग आप कहीं काम करता है, कई बार हो जाता है। जुलाई होगा इसका आंसर, सितंबर नहीं होगा ना, जुलाई होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? क्या हो रहा मेरे को, कई बार हो जाता है। एक तो शर्ट गीला हो गया है मेरा, है, और मैं डेट क्यों भूल रहा हूं पता नहीं, 9 दिसंबर यार, सॉरी, यहां देखो, चलो ठीक है,
9 दिसंबर 1946, मैंने वहां पर सितंबर बोला था, सितंबर हटा देना, सॉरी हो गया, गलती हो गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चेयरमैन बनाया गया था, नॉन परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद में 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में एज अ प्रियम्बल एक्सेप्ट कर लिया गया था। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1940, महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वॉज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संवैधानिक सलाहकार कौन था? आंसर दीजिए फटाफट। वीडियो लाइक करो यार, वीडियो लाइक करके वीडियो शेयर कर दो, फेसबुक में शेयर नहीं करते मैं देखता हूं, मतलब बोलना ना पड़े यार, अगर बोलना पड़ा आपको शेयर करने के लिए तो क्या बात, बोलना ना पड़े, मतलब फेसबुक खोलूं तो आप मुझे दिखे, इतने लोगों ने मुझे फेसबुक पे टैग किया है वीडियो में, आप फेसबुक में शेयर कीजिए, टेलीग्राम में शेयर कीजिए, सारे लोग आप टेलीग्राम में होंगे, व्हाट्सएप में होंगे, शेयर करो माय डियर, तब तो आएगी मजा। ऐसी पसीना थोड़ी टपका रहा हूँ यार, इतना पसीना, टी शर्ट गीला है, आपको मालूम पिछली वाली क्लास में गीला हो गया था, इस वाली क्लास में गीला हो गया है। क्यों गीला हो रहा है पता है? मैं चाहता हूँ कि ये जो पसीना है ना, इसकी कीमत निकलेगी, जब आपका सिलेक्शन होगा वो कीमत होगी ना, तब लगेगा नहीं यार पसीना बहाया था, उसका फायदा निकला है, लोगों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए, तो भारत की संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। कौन थे माय डियर? B.N. राव। ओके, जो संविधान सभा के सलाहकार थे कौन थे? B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है माय डियर, ध्यान रखना। और फिर से बोल देता हूं, हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन होंगे 6 बजे, पॉलिटी के होंगे 7 बजे। और अगर बोला आपने, अगर सपोर्ट किया, 1-1000 बच्चा लाइव आना शुरू हो गया ना, तो ज्योग्राफी कब स्टार्ट करना है बता देना, बताते चलना बस। क्लास लेंगे अब तो धुआंधार, अब तो जो हो जाए, गला खराब होगा देखा जाएगा, तो क्लास लेंगे चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे माय डियर? जीवी मावलंकर। डन है, क्लियर है? पहला क्वेश्चन पूछता है कि संविधान भारत की जो लोकसभा थी उसके पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर पहले स्पीकर थे। डन है? अगर मान लो यहां पर क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे, अगर क्वेश्चन पूछ दे तो क्या बोलोगे? आपको मालूम है कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। मतलब हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बता दोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर लोकसभा के पहले स्पीकर पूछा तो आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर, और अगर राज्यसभा के पहले चेयरमैन पूछेगा तो हिंदुस्तान के पहले उपराष्ट्रपति का नाम बता दोगे तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आंसर देते चलो फटाफट, समय कम है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी, हिंदुस्तान के पहले डिप्टी पीएम कौन थे? बिल्कुल, देखो हिंदुस्तान में अभी कम ही, देखो हिंदुस्तान के पहले डिप्टी पीएम थे माय डियर वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के बाद बने थे माय डियर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद बने थे चौधरी चरण सिंह साहब। क्लियर है? पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। दूसरे कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। तीसरे कौन थे? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद थे जगजीवन राम, वाईएस चौहान, चौधरी देवीलाल और आडवाणी जी। डन? कौन कौन? जगजीवन राम, वाईएस चौहान, चौधरी देवीलाल और आडवाणी जी। ये इतने लोग हैं जो अब तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ढेर सारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे आदरणीय वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद में नेक्स्ट थे मोरारजी देसाई, उसके बाद थे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद थे बाबू जगजीवन राम। और बाबू जगजीवन राम कौन है? बाबू जगजीवन राम
आदरणीय मीरा कुमार जी के पिताजी हैं। मीरा कुमार जी कौन है? मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, आईएफएस ऑफिसर थी और इस बार उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था। आदरणीय रामनाथ कोविंद साहब के सामने कौन थे? प्रेसिडेंट का इलेक्शन में कौन लड़े थे? आपके आदरणीय मीरा कुमार जी। डन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कौन? आपके जगजीवन राम हो गए। आता है वाईएस चौहान। यही वाईएस चौहान है जो महाराष्ट्र के पहले सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आते हैं आपके कौन? चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल जी को ताऊ कहा जाता है। और नेक्स्ट आते हैं आडवाणी जी। अगर क्वेश्चन पूछे अभी तक हिंदुस्तान के लास्ट डिप्टी पीएम कौन है, अभी तक के हिसाब से हिंदुस्तान के अंतिम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है, अंतिम उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन है, तो आप बोलोगे आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी अंतिम है। अभी उनके बाद अभी तक कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान अपनाया गया, बताइए हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कब एक्सेप्ट किया गया था? बहुत सुंदर आंसर देते चलना माय डियर, आंसर देते चलना, बिल्कुल आंसर देते चलो फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी गुड। समय बर्बाद नहीं करना माय डियर, समय बहुत कीमती है। वीडियो लाइक करते चलो, सपोर्ट करते चलो। अगर सिंपल सी कहानी, अगर ये पसीना निकल रहा है, टपक रहा है, अगर देख रहे होगे आप कैमरे में, क्यों टपक रहा है पता है? इस कारण से नहीं टपक रहा है कि मुझे अपना करना है। अगर इस कारण से होता तो अपन नौकरी ज्वाइन करके बेहतरीन मजे कर रहे होते। आराम से जिंदगी है, मेहनत करना है, अपना हो गया, अब दूसरों को कराना है। वो जो खुशी दूसरों को कराने में होती है उसकी बात ही अलग होती है। उसकी खुशी जो होती है आप सोच नहीं सकते हो क्या होती है। इस कारण से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मतलब पढ़ाई। कोई क्लास की कमी हो तो मुझे बताओ। हिस्ट्री क्लास, पॉलिटी क्लास स्टार्ट हो गई है, खजाना भी चल रहा है। आप कोई क्लास बचे तो बता देना, ठीक है? तो सपोर्ट करते चलो, वीडियोस देखते चलो, व्यूज आएंगे, सपोर्ट होगा, उसके बाद तो धुआं कर देंगे। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है माय डियर, वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। जब आप प्रियम्बल पढ़ोगे, जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे, जब आप उद्देशिका पढ़ोगे, उद्देशिका स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, ठीक है? उसके बाद में लास्ट में जाके पढ़ो तो डेट लिखिए। एक डेट क्या है? 26 नवंबर 1949। आपको मालूम है कि हमारा जो संविधान है वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कंप्लीट हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से स्टार्ट हुआ था और 26 नवंबर 1949 को होते 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 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को स्वीकार कर लिया था, बनाकर रेडी कर लिया था। क्वेश्चन याद रहेगा कब? 26 नवंबर 1949, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, या संसद के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो भारत के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनको राष्ट्रपति जो बनाया गया था, उनका इलेक्शन हुआ था। प्लेलिस्ट बना देंगे माय डियर, आंसर दे, प्लेलिस्ट बना देंगे। वेरी गुड, ठीक है। जो पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, उनको संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी माय डियर, उनके द्वारा उनको चुना गया था, इनका इलेक्शन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा होना चाहिए यहाँ पे। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यहां से 3 क्वेश्चन पूछता है माय डियर। इस टाइप के 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन बता दूंगा कि तीनों क्वेश्चन क्या होते हैं, ध्यान से। पहले तो यहाँ पे काम करो, इसको सही कर लो, संविधान सभा कर लो यहाँ पर, है ना? यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर लो। डन, चलो। संविधान सभा की जो बैठक होती है माय डियर 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को संविधान सभा का पहला चेयरमैन चुना जाता है। एक दूसरा अस्थायी थे, नॉन परमानेंट थे। उसके बाद में ठीक 2 दिन के बाद, मतलब 11 दिसंबर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन चुना जाता है। उसके बाद वो चेयरमैन है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट आप बोलोगे सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बोलता है फर्स्ट नॉन परमानेंट
या टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर बोलता है पहले परमानेंट चेयरमैन कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आप बोलोगे राजेंद्र प्रसाद। डन। और अगर बोलता है फर्स्ट चेयरमैन, आप बोलोगे राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन में जो लिखा है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, इसमें उसने भले लिखा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चेयरमैन, लेकिन इसमें क्वेश्चन छुपा हुआ है परमानेंट चेयरमैन। ये परमानेंट चेयरमैन की बात कर रहा है, स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। डन है? क्लियर है? चलिए आंसर देते चलो। वीडियो लाइक क्यों नहीं किया यार? इतने सारे बच्चे लाइक नहीं कर रहे भाई, लाइक करते चलो भाई साहब। पसीना पसीना हो गया, टी शर्ट गीला हो गया मेरा, आप देख सकते हो। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो डिजर्व करते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी आप कर दे। राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? बड़ा फेमस क्वेश्चन है। यहां से 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा माय डियर, आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? चलो जहिया से चली गई छोड़ के हमके, जिंदगी भई सुनसान ले, जा रे चंदा छो ले खबरिया, कैसन बनू मर जान रे ओ चंदा। चलो आपको मालूम है कि 1911 का 1911 का जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, वो कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। और पंडित विशन नारायण शर्मा इसके चेयरमैन थे। 1911 का जो सम्मेलन हुआ था माय डियर, वो कहां पर हुआ? कहा है जी, कहे पसंद करता है तुम्हें? माइक किस दिन कट ही जाएगा, बता रहे हैं हम। पंडित विशन नारायण शर्मा जो थे वो कांग्रेस के चेयरमैन बनाए गए थे और कलकत्ता में हुआ था। इसमें पहली बार जनगण मन को गाया गया, पहली बार। जनगण मन जो है अपना राष्ट्रीय गान है, आपको मालूम है, ठीक है? और ये लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है? किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा करता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो जो वंदे मातरम इसको पहली बार गाया गया था 1896 में, 1896 में। 1896 में पहली बार इसको गाया गया था और 1896 में, और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1896 का भी जो सम्मेलन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था और इसके चेयरमैन थे सयानी साहब, रहीमतुल्ला सयानी करके व्यक्ति थे, वो इसके चेयरमैन थे। डन है? क्लियर? चलिए आंसर दीजिए, ये लीजिए। हमारा राष्ट्रगान कहां गाया गया? अभी मैं बता चुका हूं। इसका क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया उसके बाद तो मैं बता नहीं सकता, बिल्कुल। इसका आंसर कोई गलत कर देगा अगर, तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि जो वंदे मातरम है और जो जनगण मन है, वंदे मातरम गाया गया 1896 में, 1896 में। जनगण मन गाया गया 1911 में और दोनों गाए गए थे कहां पर? कलकत्ता में। आमी तुमोशो भोलो मौशी, ऐसे कुछ है ना, मुझे थोड़ा आती नहीं, एक आध लाइन सीखना पड़ेगा। का हाल बा? इतना आता है मेरे को। भारतीय संविधान लागू हुआ, हिंदुस्तान का संविधान कब लागू हुआ था माय डियर? बड़ा सिंपल, बड़ा आसान क्वेश्चन है। हिंदुस्तान का संविधान, यहां पर जो भारतीय संविधान के लागू होने की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि पूरी तरह से, है ना? बताइए पूरी तरह से कब हुआ था माय डियर? 26 जनवरी 1950 को। डन? 26 जनवरी 1950। ओके, डन है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की कौन सी महिला किस राज्य की राज्यपाल थी? मतलब फर्स्ट गवर्नर कौन थी? पहली महिला गवर्नर कौन थी? ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है माय डियर। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आज की पहली क्लास थी। मैं फिर से बोलता हूं, देखो मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूं यार। देखो मैं, मुझसे जितना हो पाता है मैं करने की कोशिश, अकेला आदमी हूं, हाँ, तो मेरे से जितना हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूं। आप YouTube में जाकर देखिएगा, जो सिंगल यूट्यूबर हैं, जिनकी टीम है उनकी बात दूसरी है, जो अकेले अपना YouTube चैनल चलाते हैं, आप उनको देखिएगा, दिन में एक वीडियो करते हैं, मुश्किल से एक कर दिया, कभी 2 दिन में एक कर दिया, 3 दिन में एक। कोई भी टीचर आपको 2 दिन में एक वीडियो नहीं करता मिलेगा। मैं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है बेस्ट करूँ, जितना अच्छा कर पाऊँ।
6 बजे हिस्ट्री की क्लास क्वेश्चन करेंगे, 7 बजे पॉलिटी करेंगे, 9 बजे खजाना होगा, 11 बजे भी खजाना होगा, सब होगा। सपोर्ट करते रहिए, प्यार बना के रखिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बस बाकी पढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी है, पढ़ने की आपकी है। देखते ही नौकरी कैसे नहीं लगती है, देख लेंगे, करारा जवाब मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर।